गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आप सबों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वह दिन है जिस दिन हमारा देश स्वतंत्रता पाया था, सन 1947 में। और अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे देश के लिए जहां पर आप और मैं स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं, प्रभु के वचन का प्रचार कर सकते हैं। हां, संघर्ष कई जगहों पर है, यह बात भी सच है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम और देशों के मुकाबले अगर हम अपने देश की तुलना करें तो प्रभु ने आपको मुझे एक भले देश में रखा है, एक अच्छे देश में रखा है। और अजीजों, आज वह दिन है जिस दिन जगह जगह देशभक्ति के नारे लगाए जाएंगे और गाए जाएंगे और अलग अलग जगहों से कैसेट्स में और आप और में ऑडियो के शब्दों को ऊपर से सुनने पाएंगे। लेकिन अजीजों, महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन आपने, मेरे देश ने छुटकारा पाया था। लेकिन क्या यह जो छुटकारा आपने मैंने पाया है, क्या यह मेरे लिए आपके लिए पर्याप्त है? परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 और उसकी 36वीं आयत पर लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। अजीजों, परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि हमें वास्तव में पुत्र के द्वारा स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। पुत्र हमें कैसे स्वतंत्र करता है? कौन है ये पुत्र? ये पुत्र और कोई नहीं, यह पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो अपने पवित्र लहू के द्वारा आपके मेरे जीवन को साफ करता है। यह आपको मुझे माफ करता है, यह आपको मुझे अपनी उपस्थिति में लेकर आता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, इसके ऊपर विश्वास रखने के द्वारा आप और मैं हमेशा के लिए छुटकारा पाते हैं और स्वर्ग के राज्य के आप और मैं वारिस बन जाते हैं। आज इस सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं, हां, ये बात सच है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम बाहरी तौर से हम कह सकते हैं कि हम आजाद हैं, हम किसी देश के गुलाम नहीं हैं। लेकिन क्या आज मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्या भीतरी तौर पर आप किसी के गुलाम हैं? क्या आप पाप के गुलाम हैं? क्या आप श्राप के गुलाम हैं? क्या आप ऐसी चीजों के गुलाम हैं जिसके आपको होना नहीं चाहिए था और आप सोचते हैं अपने मन के भीतर कि कौन मुझे इससे आजाद कर सकता है? लेकिन आज जिस सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपको एक काम करने की जरूरत और वो ये है, आपको टूटे हुए मन के साथ यीशु मसीह की उपस्थिति में आने की जरूरत और कहने की जरूरत है, परमेश्वर, मैं अपने आप से छुटकारा पा नहीं सकता, मैं अपने आप से इस परिस्थिति से उठकर खड़ा नहीं हो सकता, मुझे तेरी आवश्यकता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप पुत्र के पास आएंगे, वो आपको आजाद करने की हिम्मत रखता है। जब आप पुत्र के पास आएंगे, वो आपको पूरी तरीके से स्वतंत्र करने की ताकत रखता है। तो यदि आज आप पाप में हैं, यदि आज आप श्राप में जीवन जी रहे हैं, आज पुत्र आपको बुलाता है, अर्थात यीशु मसीह आपसे कहता है, मैं तुझे 100% आजादी देने वाला तेरा परमेश्वर हूं और तू मेरी उपस्थिति में आ, मैं तुझे स्वतंत्र करूंगा, मैं तुझे अपनाऊंगा। हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और आज हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं और दुआ करते हैं, हमें अनुग्रह दे कि हम जीवन के हर पल तेरे प्रति विश्वास योग्य पाए जाए। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं, खुदावन, जब आज दुनिया देश भर में आज 15 अगस्त का परमेश्वर माहौल है, ये दिन वो दिन है जब परमेश्वर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए युद्ध किया और हमें आजादी दिलाई। लेकिन खुदावन, इससे बढ़कर हमें आजादी चाहिए पाप से, हमें आजादी चाहिए श्राप से। और हम जानते हैं यह आजादी दुनिया का कोई व्यक्ति और महान इंसान हमें प्रदान नहीं कर सकता। यह आजादी हमें मिलती है नाज़रेत के यीशु के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा। और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु, तुझ पर विश्वास रखने के लिए कृपा दे। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, हमारे देश के ऊपर तेरी शांति हो, हमारे देश के भीतर भाईचारा हो, हमारे देश के भीतर प्रभु की उपस्थिति पाई जाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खासकर ये कोरोना वायरस महामारी के लिए, यीशु के नाम में हमारे देश को छोड़कर जाने पाए, ताकि प्रभु हम आजादी के साथ तेरी इबादत करें और फिर से चीजें ज्यों की त्यों हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।